स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 में। इससे पहले हम 11वां चैप्टर में जो है इसके बारे में, जो हमारी परिधि है, वृत्त है, वृत्त वृत्त के बारे में, इनके क्षेत्रफल के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं विस्तार से। आपको इनके सब फॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। इसमें हमने आपको परिधि, चाप, त्रिज्याखंड और क्षेत्रफल, वृत्तखंड इत्यादि के बारे में बताया। उनके फॉर्मूले सब हम इससे पहली प्रश्नावली में करवा चुके हैं। तो हम आज करते हैं डायरेक्ट इसका पहला सवाल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वृत्त का संरचना कर ली है। यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच लिया है। इसमें कितनी त्रिज्या बताई गई है? इसने कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है इसकी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ये 6 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र बिंदु है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने वृत्त खींच लिया। और त्रिज्या का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो अभी इसी बिंदु से इसके कोण जो है, ये यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण जो है 60 डिग्री का बनाता है। यहाँ से इसका कोण की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बनाया इसने, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण होता है इसकी वैल्यू को हम थीटा मानते हैं। मैं आपको पहले भी फॉर्मूले में बता चुका हूँ। जो कोण की वैल्यू होती है सेंटर पे बने हुए की, उसको हम केंद्रीय कोण की वैल्यू जो थीटा के बराबर हो, थीटा कोण है ये 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण बनाएगा, इसकी वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ पर भी ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इधर भी थे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ही होगी। ये भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है वो आपस में अंदर समान होती हैं। तो यहाँ तक आप वृत्त को समझ गए होंगे। तो यानी एक वृत्त की त्रिज्या खंड का केवल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है, एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल, इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम सवाल के अंदर, हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हल सबसे पहले हमारे पास त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या लिखेंगे। दिया है, जो हमारे पास दिया है, दिया क्या है हमारे पास? त्रिज्या। त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर दिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल है। और जो इसमें क्या नाम है, थीटा मतलब कोण जो दिया हुआ है, दिया हुआ कोण, दिया कोण जितना है हमारे पास इसमें, तो कोण को वैल्यू हम थीटा मानते हैं। थीटा को इस प्रकार से हमारे पास कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इस तरह से लिखेंगे, दिया कोण 60 डिग्री है इसमें, जो हमारे पास इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो आपको पाई बराबर जो है 22/7 लेना है, जो फॉर्मूले के अनुसार है। तो हमारे पास जैसे इसमें कहा गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो अब लिखते हैं इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। आपको ज़बानी फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास त्रिज्या खंड का फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। ये गुणा में ऐसे लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर। ये गुणा में ही है, चाहे या तो आप गुणा का निशान बीच में लगा सकते हैं, गुणा। तो बराबर में क्या आ गया? थीटा का मान भी ऑलरेडी हमारे पास है, आर का मान भी ऑलरेडी है। तो बस पाई की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी हमें पता ही है। अगर जहाँ पे पाई का मान नहीं दिया भी होता है ना, वहाँ पे हमें हमेशा 22/7 लेके चलना है। जहाँ पर ना कहा गया हो कि भाई पाई का मान इतना लो, तो पाई का मान हमेशा हमें 22/7 लेना है। तो इस बात को नोटिस रखना अपने माइंड में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 60 डिग्री। 60/60 लगा लो यहाँ पे आगे बढ़ने पर। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 360 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह आगे बढ़ने के लिए ही चिन्ह बनाया था हमने, ये सॉरी। तो 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 दो बार है आर का वर्ग, तो इसको 6 को 2 बार लिखेंगे।
अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 6 बचे, तो 6 खत्म हो गया, 6 कम 6 36, तो 6 से काट दो, 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 कम 2, 11 दूनी 22। अब ये 3 बचा यहाँ पे, 3 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आपके पास गुणा में क्या आ गया, बराबर करने पर, आगे बढ़ने पर हमारे पास है, आगे बढ़ने पर बराबर में 11 गुणा 2 गुणा 6 बराबर कितना प्राप्त होगा, ये गुणा करने पर बटे में 7 है, एक 7 बच गया था यहाँ पे, तो 7 कैंसिल नहीं है, ये 7 बचा हुआ है, सॉरी, तो 7 हमारा ऐसे इसके नीचे 7 आ जाएगा, तो 7 को ऐसे लिख लेंगे। तो इसके बाद गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा, इसको डायरेक्ट करने, 11 दूनी 22 और 22 गुणा 6, तो 22 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। तो 132 हमारे पास आ गया यहाँ पर, 132 बटे 7, 132 बटे 7 क्या आ गया, ये क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में था ना, त्रिज्या का मान सेंटीमीटर था, तो वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।